रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाना। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुहु का इरशाद है कि अबू ज़र ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने उसको महफूज कर रखा है। जब इनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहल खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है और ना जादूगरों का कलाम। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मुजमल बात से तशफ़ी नहीं हुई, इत्मीनान नहीं हुआ, तो खुद सामाने सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुहु ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों का पूरा करना इन हजरात के पुरानी आदत थी, इसलिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन उसके पूछने की ज़रूरत न समझी कि कौन है, क्यों आए हैं। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता न चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन उसकी वजह यह होगी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। उनको ख्याल हुआ कि सही हाल मालूम नहीं होगा। बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गरज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले आए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की रात को भी नौबत न आई। तीसरी रात को भी फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गरज है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अव्वल उनको कसम और अहदो पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएं, उसके बाद अपनी गरज बतलाई। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि बेशक वो अल्लाह के रसूल हैं। सुबह को मैं जब जाऊं तो मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं किसी ज़रूरत को पूरा करने में लग जाऊंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा और मेरा साथ होना मालूम न हो। चुनांचे सुबह को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे पीछे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई, उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी जाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इस कलमे तौहीद को उन बेईमानों के बीच में चिल्ला कर पढ़ूंगा। चुनांचे उसी वक्त मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि जख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गिफार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर इन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया।
दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर बाआवाज़ बुलंद कलमा पढ़ा और लोग इस कलमे को सुनने की ताब ना ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी तरह उनको समझाकर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। फ़ायदा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाओ, उनका ये फ़ेल हक़ के इजहार का वलवला और गलबा था कि जब ये दीन हक़ है तो किसी के बाप का क्या इजारा है जिससे डर कर छुपाया जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना शफ़क़त की वजह से था कि मुमकिन है तकालीफ का तहम्मुल न हो, वरना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ सहाबा की ये मजाल ही न थी। चुनांचे इसका नमूना मुस्तकिल बाब में आ रहा है। चूँकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे, इसलिए हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहूलत पर अमल के बजाय हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा को तरजीह दी। यही एक चीज़ थी कि जिस वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी और दुनियावी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के कदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्ज़े में था कि जो शख्स भी एक मरतबा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, बड़ी सी बड़ी कुव्वत भी उसको रोक न सकती थी और बड़े से बड़ा जुल्म उनको दीन की इशाअत से हटा न सकता था। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।